कैंपस के अनएक्सपेक्टेड उतार चढ़ाव के अलावा हर सेमेस्टर कुछ इस प्रकार सा होता है। सबसे पहले कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें ईआरपी हमें किस्मत, पेशेंस, अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस सब सिखाता है। लैन, वाईफाई, मोबाइल डेटा कुछ भी काम नहीं आता तब। एंड फिर अगले दिन से क्लासेस। पहले 1-2 हफ्तों में अकैड ब्लॉक से लेकर मेस, हर जगह भीड़, क्योंकि कोई ठान के आया होता है कि ये सेमेस्टर स्लीप शेड्यूल फिक्स करना ही है, तो कोई इट्स नाउ और नेवर टाइप के सीजीपीए स्पेक्ट्रम में झूल रहा होता है। फिर समय फेस्टिवल्स और कैंपस फेस्ट्स के साथ साथ अटेंडेंस एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन करने लगती है और इतने में एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। अब दिन भर स्लो वाईफाई या नॉन एग्जिस्टेंट एसी के बावजूद लाइब्रेरी भरा रहता, और रात में जैसे तैसे मिडसेम्स निपटते और इतने में फेस्ट आ जाता। रॉक गार्डन से लेकर अकैड ब्लॉक तक, ऑडिटोरियम से लेकर फूड स्टॉल्स तक, थीम बेस्ड डेकोरेशंस, ढेर सारे इवेंट्स और कॉम्पिटिशन्स, और पढ़ाई की मोह माया भुलाने के लिए हर नुक्कड़ पे नुस्खा। एज जूनियर्स दिन में इवेंट होस्ट, ऑर्गेनाइज, पब्लिसाइज करने का काम रहता, एंड एज सीनियर्स क्रिटिक करने का कि फेस्ट तो हमारे ज़माने में हुआ करते थे। फेस्ट से उभरते उभरते आ जाता दिस इज़ वॉट हेल फील्स लाइक वाला वीक, अर्थात वो वीक जब मंडे से सैटरडे तक लगभग 15 एवेल्युएटिव्स जैसे क्विजेज या असाइनमेंट सबमिशंस रहती, और उससे हील हो उससे पहले फाइनल एग्ज़ाम्स आ जाते। फिर सीजी एस्टिमेट होती और अगला सेम फोड़ेंगे किनारे अकैड ब्लॉक के चारों ओर गूंजते। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने पर पैक करके घर, रिंस रिपीट। There were times जब ऐसा लगता था कि 4 साल बस 2 पल में बीत गए। There were also times जब ऐसा लगता था कि अब एक पल भी और यहाँ गुजार ना पाएं। मगर इस पूरे स्पेक्ट्रम के बीच झूल पाने की ऐसी कई वजह थी जिन्हें अक्सर हम सभी ने नज़रअंदाज करा है। क्योंकि कभी हम अपने ही ख्यालों में उलझे रहते, तो कभी किसी और के, तो कभी इस फ़ोन की काल्पनिक दुनिया में अपना कुछ खोया हुआ ढूंढ रहे होते। पहले मेस का स्टाफ। हाँ, हज़ारों शिकायतों का बिल हम अक्सर इन्हीं पे फाड़ते हैं, फिर चाहे टेस्ट की बात हो, वैरायटी की कमी की या कुछ और। मगर बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए या एक भी मील 1 मिनट भी लेट किए, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स हो या डिनर, सब बिल्कुल टाइम से। सूरज किसी दिन उभरना भूल सकता है, मगर ये नहीं। कभी अगर हम घर ना जा पाए त्योहार के दिन, तो खास पकवान बनाते हैं और त्योहार का पूरा दिन उसकी तैयारियों में बिताते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें घर की कमी इतनी खले नहीं। परिवार की याद इन्हें भी तो आती होगी ना। दूसरे, वेट, लोड हो रहा है। हाँ, लाइब्रेरी का स्टाफ। हम शायद उन्हें बस उनकी शक्ल और उनके टेबल पर नॉक करके आफ्टरनून नैप से उठाने की बुरी आदत इसी से जानते हैं। नाम नहीं और शायद आवाज़ भी नहीं पहचान पाए। हाँ, दिक्कतों की लिस्ट तो बना ही सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है। मगर हमारे एग्ज़ाम्स के दौरान रात 1 बजे तक लाइब्रेरी का खुले होना, संडेज़ और फेस्टिवल्स पे भी, ताकि हर कॉम्प्री फोड़ेंगे बोलने वाली आवाज़ को मौका मिल सके, या हमारा एक छोटा सा नैप इस भरोसे में ले लेना कि थोड़ी देर में ठक ठक की आवाज़ से कोई उठा ही देगा। इस सब के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं हम, है ना? एक जगह जहाँ अगर एंटर करते वक्त मन बेचैन हो, तो निकलते वक्त अक्सर थका हुआ और संतुष्ट महसूस करता है। लाइब्रेरी, थैंक यू। तीसरे, हाउसकीपिंग स्टाफ। कभी कभार नज़र पड़ जाती है,
पर न जाने कितनी बार हम ध्यान भी नहीं देते, पर हॉस्टल एंटर करने पर कॉरिडोर की धूल मिट्टी गायब हो जाती थी या पिछले दिन के भरे डस्टबिन में वापस जगह बन जाती थी। चलते रास्तों पर बिखरे पत्ते अगली शाम को सिमटे हुए मिलते और समहाउ लाइब्रेरी के शीशे हर बार नए से चमक रहे होते। न जाने हर दिन कितनी दूर से आते हैं या वापस सेफली पहुंच भी पाते हैं, मैं नहीं जानती, पर कभी आपस में इन्हें एक दूसरे से बतियाते हंसते हंसाते देखती तो मन खुश हो जाता था। थैंक यू शायद एक बहुत छोटा शब्द है और शायद अभी तक इनका शुक्रिया अदा करने लायक कोई शब्द बना भी नहीं। चौथे, केयर टेकर्स। कभी बुखार हो या तबीयत नाजुक, दोस्त भले तुम्हें खाना ना ला के दे, मगर इन्हें पता चले तो पूरा ख्याल रखते हैं। हाँ, इनकी हम पे एक्स्ट्रा निगरानी से कभी चिढ़ आ भी जाती है, मगर भले ही हमें इनकी केयर एंड समटाइम्स एक्स्ट्रा केयर अच्छी लगे या ना लगे, हमारे पेरेंट्स घर पे चैन की नींद इन्हीं के भरोसे ले पाते हैं। अपनी फैमिली से कितने शायद रोज मिल भी नहीं पाते, मगर हमारा ध्यान रखने में अपना पराया जैसा फर्क शायद ही किया होगा। थैंक यू। शायद आपसे कभी कोई छोटी मोटी बात करी होगी, शायद नहीं, मगर आप सबकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती थी रात को बेफिक्र सो जाने की। और ना जाने और कितने, जिनकी लिस्ट बनाते बनाते एक 4 क्रेडिट के कोर्स जितना सिलेबस बन जाए। स्टेशनरी शॉप वाले अंकल का लास्ट मिनट स्लाइड्स प्रिंट करवा दो मान लेना, या सिक्योरिटी वाले अंकल का क्लास में छोड़ा हर कीमती सामान संभाल के रखना, यम्पीज वाले भैया और हर फूड आउटलेट का रात 2 बजे तक हमारी मिडनाइट क्रेविंग्स को केटर करना, या एक कूल प्रोफेसर का इस नालायक में भी एक छुपा हुआ हीरा देखना। इन सीमिंगली छोटी छोटी और इनसिग्निफिकेंट बातों का मोल शायद ही कभी समझ पाए, और शायद ही कभी इन सब को इनके प्यार, इनके अपनेपन के लिए इनके हक का धन्यवाद कर पाए। मगर बस एक कोशिश, एक थैंक यू या एक मुस्कान, मानोगे नहीं, मगर इन्हें भी कॉम्प्लीमेंट सुन के अच्छा लगता है। इस सब को भूल जाना कितना कन्वीनियंट है ना। आफ्टर ऑल हमारी मेन कैरेक्टर लाइफ में टाइम कहाँ है इस सब का। मगर इन सब के बिना ना कॉलेज लाइफ पूरी होती, ना हम, ना हमारी ये कहानियाँ। डियर कॉलेज, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी, कुछ तुमसे कुछ हमसे, कुछ कुछ पूरी हुई, कुछ अब भी अधूरी, पर न जाने कितनी एक्सपेक्टेशंस ना होते हुए भी समहाउ पूरी हो गई। गिर के फिर से उठना सीखा है, अमावस के बाद सुबह होती है, अपनी आंखों से देखा है। लोग जैसे दिखते हैं शायद उतने अच्छे नहीं होते, और लोग जैसे दिखते हैं शायद उतने बुरे भी नहीं। तन्हाई में सुकून और भीड़ में अकेलापन सा लगना, पुरानी यादों को संजो कर नई यादें एक बार फिर बनाना, कुछ डर, कुछ पुराने जख्म शायद फिर खुल जाएं, उन आंसुओं को तुम उन लम्हों में बेखौफ बहने देना। श्री हरिवंश राय जी के शब्दों में, तुम्हारे मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा, इसे इन 4 सालों में सच होते देखा है। अब ऑल टिक बकेट लिस्ट तो नहीं, मगर कुछ यादें, कुछ बातें साथ ले जा रही हूँ। हाँ, मेरी डिग्री भी, पर उसे देखकर भी अधूरी बकेट लिस्ट नहीं, यही कुछ यादें, कुछ बातें फिर याद आ जाएंगी। मन जितना आगे की जिंदगी के लिए उत्सुक है, उतना ही इस सबको पीछे छोड़ जाने के लिए झिझक सा रहा है। इतना तो देख लिया कि जिंदगी का ये 4 साल का ट्रेलर अगर एक्सपेक्टेशन से इतना अलग था, तो जिंदगी तो फिर अपना हर रंग दिखाएगी ही।
मगर जो भी हो अच्छा होगा या अच्छे के लिए होगा, यही उम्मीद यहाँ से लेके जा रही हूँ। अलविदा। घर से दूर, ये घर की तलाश में, घर से दूर, अपनों की याद में खोए से, रहते ख्वाब हैं सपनों के, बनते मकान हैं, पर जाने कैसे बंदे ही वो टूट जाते हैं, पहचान बनाने की दौड़ में खुद ही खो जाते हैं। ये कैसा है कि जब बड़े हम होते जाते हैं, जवाब अधूरे और सवाल कई हो जाते हैं। घर से दूर, ये घर की तलाश में, घर से दूर, घर से दूर, ये घर की तलाश में, घर से दूर, पराया अपनाने सोए से, रहते ख्वाब हैं भोले से, मकसद अब याद है, पर जाने कैसे बनते ही वो टूट जाते हैं, पहचान बनाने की दौड़ में खुद ही खो जाते हैं। ये कैसा है कि जब बड़े हम होते जाते हैं, जवाब अधूरे और सब